सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन गाय एनएफ। और आज इस वीडियो में हम करने वाले स्टार्ट सॉर्टिंग को। तो हमारे यार बेसिकली बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, बट सर्चिंग टॉपिक के बाद हमें मेनली तीन तरह के सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ना है। ठीक है, सॉर्टिंग में हम तीन तरह के सॉर्टिंग टेक्निक्स को अभी पढ़ रहे होंगे। और भी टॉपिक्स है, जैसे हमारे तीन पहले नाम बता देता हूँ कि अभी हम कौन से तीन पढ़ने वाले हैं। सो जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, शॉर्टिंग सॉर्ट। ठीक है, ये मीनिंग समझेंगे पहले, पर बस देख लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या क्या टाइप के होते हैं हमारे। फिर उसका सेकंड हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट। तो जो सीक्वेंस चला रहे हैं वीडियोस का, तो उसमें हम पहले इन तीन सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ रहे होंगे। जब हम रिकर्शन पे आ चुके होंगे तब जाके हम बाकी जो हमारे मर्ज सॉर्ट और भी तरह के सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं उन सारी के बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा, उससे पहले एक बार देख लें सॉर्टिंग को कहते हैं क्या। इस चीज को हम थोड़ा बहुत एनालाइज कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, बट थोड़ा सा ना ढंग से एक बार सॉर्टिंग देख लेते हैं। तो सॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या एलिमेंट्स आज तक हम जानते हैं, वन, फिर वन वन 12 30, ऐसे कुछ नंबर्स लाइक 43 78 41 आ गया 2, ठीक है 32। मान लो ये हमारी कोई सेट ऑफ नंबर्स हैं, तो क्या ये हमारे एक सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं? नहीं, ये हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड एलिमेंट्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चल रहे हो। ठीक है, वो एलिमेंट्स कैसे अरेंज हो, इधर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो ऑर्डर होना चाहिए एलिमेंट्स का, दैट शुड बी इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इस ऑर्डर में है लाइक 1 4 7 9 30 23 54। तो ये हो गया हमारा एक सॉर्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक सॉर्टेड, और यही हमारा स्पेसिफिकली अगर कोई एरे है हमारी, ठीक है, ये एलिमेंट्स की बात होगी। मान लो मैंने ए आर नाम का एरे बनाया, उसमें मैंने एलिमेंट्स ऐसे डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सॉर्टेड एरे कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक सॉर्टेड एरे कहलाएगी कि हमारा जो एरे है ये सॉर्टेड है। ठीक है, आई गेस अभी तक जो डेफिनेशन होगी सॉर्टिंग की कुछ कुछ समझ में आ चुकी है। एक और बार कि क्या जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे अरेंज होने चाहिए, बस यही डेफिनेशन है। ये वाली हमारी जो है ये नॉन सॉर्टेड एरे है, ये नॉन सॉर्टेड एलिमेंट्स कह सकते हैं हम इसे। नॉन सॉर्टेड एलिमेंट्स है हमारे, और ये जो हमारा है ये हमारा सॉर्टेड है, सॉर्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, और ये नीचे वाला है ये हमारा है सॉर्टेड एरे। क्यों एरे क्यों है? ऑब्वियसली हम जानते हैं एरे क्यों है। ठीक है, ये ऑब्वियसली इन टाइप का, तो इन टाइप भी दे देते हैं ऐसे। ठीक है, तो सॉर्टिंग होती क्या है मुझे लगता है कुछ कुछ समझ आ चुकी है। अब हम तीन तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी जैसे आगे भी फर्दर हम और कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, टोटल 5 से 6 सॉर्टिंग टेक्निक्स हम पढ़ रहे होंगे पूरे कोर्स में। 3 से मुलाकात अभी होगी, बाकियों से बाद में होगी। तो उन तीन के बारे में अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, क्या तरीका होता है। देखो, इन तीनों में हमें करना क्या है, इन तीनों या जो भी जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक है सब में हमें सॉर्ट ही करना है, बट सबका तरीका अलग होगा। सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी, फिर इन्हीं पे बेस्ड हम स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे होंगे, कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक ज्यादा स्टेबल है उसके बारे में बात हो रही होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट से, कि सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा क्या है, वो ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से कैसे कैसे हम सॉर्टिंग कर पा रहे हैं, उन सारी चीजों को अभी हम देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सुनो सिंपल फंडा, एक रूल देख लेते हैं इसका। ठीक है, इसका एक रूल जान लो, उसके साथ हमें पूरे टेम्पलेट बना के चलना है कि हमें क्या करना है। हमें एक एलिमेंट पिक करना है, जो एरे, ऑब्वियसली सारा काम हम एरे में कर रहे होंगे। ठीक है, उस एरे में हमें एक एलिमेंट पुट करना है, निकालना है, और पिक करने के बाद उसे अपनी सही जगह पर डालना है। तो रूल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, you need to pick an element and put that in its correct place। ये हमारा रूल है, और इन रूल्स को हमेशा याद रखेंगे। हर एक सॉर्टिंग टेक्निक हम कुछ रूल्स देख रहे होंगे और उन्हीं रूल्स के हिसाब से हम सारी चीजें कर रहे होंगे। सो हमें अपना रूल याद रखना है सिलेक्शन सॉर्ट का। क्या है
कि हमें एक एलिमेंट को पिक करना है और उसकी करेक्ट प्लेस पे उसे रख देना है। ऑब्वियसली हमें एक नॉन सॉर्टेड एरे मिल रही होगी, मोस्टली यही होगा तभी उसे सॉर्ट कर रहे होंगे। सॉर्टेड एरे मिल रही होती है तो सॉर्ट नहीं कर रहे होते, तो कुछ कुछ उसके ऐसे होगी अपनी करेक्ट प्लेस पे प्रेजेंट नहीं होगी। सो वी नीड टू पिक दैट एलिमेंट एंड वी नीड टू पुट दैट इन ए करेक्ट प्लेस। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आता ना यार, जब तो एग्जांपल ना मिले। जैसे हमारी एरे है, AR नाम की एरे ले लेता हूँ, ठीक है, वो कुछ कुछ इस प्रकार की है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। 10, 1, थोड़ी स्पेसेस में जाऊँ इसके नीचे मैं इंडेक्सिंग कर पाऊंगा। 4, 8, 5, 7। अच्छा ठीक है, अभी तक हमें ये क्या 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 पता चल चुका है इस एरे के बारे में कि ये एरे है। ठीक है, उतना हमें पता चल जाएगा। थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए तो ले लो यार अपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लो। थोड़ा सा मैं फॉर्मल जाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं, अगर कुछ लोग नाराज हो जाए कि यार सिंटेक्स ही गलत लिख रहा है तो उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ एरे इस प्रकार की है। ठीक है, हमें इतना समझ में आया कि हमारी एरे है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि सॉर्टेड एरे है या अनसॉर्टेड एरे है? इस चीज के बारे में कितना पता चल रहा है कि ये सॉर्टेड एरे है या अनसॉर्टेड एरे है? इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, पता चल रहा है सॉर्टेड एरे नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 पहले आ गया 1 से। ऑब्वियसली इट इज नॉट इन इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है। ठीक है, तो पहला कि हमें क्या पता चला कि दिस इज नॉट ए सॉर्टेड एरे, लिख देते हैं नॉट ए सॉर्टेड एरे। ये पहली चीज हमें पता चल चुकी है। अब हमारा काम है सॉर्ट करना इसे। तो सबसे पहला हमारी इंडेक्सिंग लिख देते हैं। सबसे पहले ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है, ये फोर्थ इंडेक्स पे है, ये फिफ्थ इंडेक्स पे है। पहले हमने इंडेक्सिंग दे दी। अब मैंने क्या बोला, हमारा रूल क्या था? हमें रूल ये था कि हमें एलिमेंट को पिक करना है और उसके करेक्ट प्लेस पे डालना है। तो ऐसा काम करें कि करेक्ट प्लेस पे आते हैं, उसके फिर एलिमेंट को देखते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं। जीरो एलिमेंट पे हम, ठीक है, ऐसे थोड़ी बातें करते रहते हैं, चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इस चीज को कि हम क्या है, जीरोथ प्लेस पे हैं। जीरोथ प्लेस पे इस पूरी एरे का यहां से बात करते हैं। जीरोथ प्लेस, ओथ प्लेस हो गया, सॉरी, जीरोथ प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीरोथ प्लेस में क्या होना चाहिए, इस पूरी एरे का सबसे सॉर्टेड एलिमेंट होना चाहिए। जीरोथ प्लेस पे इस पूरी, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हुए, इस पूरी एरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो इस प्लेस पे आएगा, है ना। तो इस पूरी एरे में हमें पता चल रहा है कौन है सबसे छोटा एलिमेंट, 1। तो मतलब उस जीरोथ प्लेस पे वो भी फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है, बट उसे आना चाहिए जीरोथ प्लेस पे। तो कैसे आएगा जीरोथ प्लेस पे? वो जीरोथ प्लेस पे कैसे आएगा, वो स्वैप कर लेगा उस एलिमेंट से जो उसकी सही प्लेस पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया क्या करना है? 1 जो है वो हमारा प्रेजेंट नहीं है अपनी पोजीशन पे, जो करेक्ट प्लेस है वहां पे नहीं प्रेजेंट है। तो जिस एलिमेंट जो उसकी करेक्ट प्लेस पे प्रेजेंट है उसके साथ तो स्वैप कर लेगा, मतलब 10 1 के साथ स्वैप कर लेगा, तब जाके वो अपने करेक्ट प्लेस पे आ पाएगा। 1 और 10 ने आपस में स्वैप कर लिया, बाकी के एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, बाकी के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1 को स्वैप कर दिया है, मतलब 0 पोजीशन पे हमारे एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं। अब आते हैं अगला, फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में क्या होगा, हमारा जो सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट जो होना चाहिए, जो हमारा सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, उससे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी एरे में जो सेकंड मोस्ट एलिमेंट पे कौन से प्रेजेंट होना चाहिए, 4 प्रेजेंट होना चाहिए। बट 4 अपनी ओरिजिनली सेकंड पोजीशन पे, इंडेक्सिंग करनी हो मुझे यहाँ पे तो मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। जरूरी इंडेक्सिंग को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो हम इंडेक्सिंग के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं कि करेक्ट प्लेस, प्लेस तो इंडेक्सिंग बताती है ना। 3 4 4 5, ठीक है। तो अब जब फर्स्ट प्लेस की बात आई तो हमारे इतना तो पार्ट सॉर्टेड है, हमें पता है 1 अपने सही प्लेस पे है। अब फर्स्ट प्लेस पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 4, बट 4 फर्स्ट प्लेस होना चाहिए, तो 4 10 के साथ स्वैप कर लेगा ताकि 4 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाए। तो 4 ने स्वैप कर लिया तो 10 इधर आ गया, तो बाकी के एरे ऐसे रहेंगे 8 5
एंड 7। ठीक है, मतलब अब हमारा जो फर्स्ट प्लेस तक के एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड हो चुके हैं। तो इनकी इंडेक्सिंग कुछ इस प्रकार से है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब हमारे फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्लेस तक एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे अब हमारा टारगेट क्या है कि सेकंड प्लेस में हमें जो सेकंड इंडेक्स है उस पे सही पोजीशन पे वो एलिमेंट आना चाहिए। जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट आना चाहिए वो वहां पे आ जाए। तो अब ये जो हमारी एरे है इसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए बचे हुए एरे में से हमें पता चल रहा है फिफ्थ आना चाहिए। तो फिफ्थ कैसे आएगा जब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे एलिमेंट है उससे स्वैप होके, मतलब फिफ्थ यहाँ पे है, ये इसे स्वैप होना पड़ेगा 10 से, तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा पाएगा, जो उसकी करेक्ट पोजीशन पे हो जा पाएगा। अपनी ओरिजिनल पोजीशन उसकी गलत है तो उसे सही जाने के लिए स्वैप करना पड़ेगा। तो बाकी ये हमारा सॉर्टेड था, 4 हमारा सॉर्टेड था। अब जो कि 5 स्वैप हो चुका है 10 के साथ, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 8 किसी के साथ स्वैप नहीं हुआ इसलिए 8 अपना प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद क्योंकि 5 जो एलिमेंट है फिफ्थ एलिमेंट वो स्वैप हुआ है 10 से, इसलिए अब 10 यहाँ पे आ जाएगा और फिर लास्ट हमारा एलिमेंट जो 7 है वो प्रेजेंट रहेगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ, कोई डाउट तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब इसे रिवाइज करेंगे, इसे हम रिवाइज करेंगे और भी एग्जांपल्स लेके रिवाइज करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा चीजें हमें कुछ कुछ समझ में आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पे ये है इंडेक्सिंग, वापस इंडेक्सिंग सही करनी पड़ेगी। 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अभी हमारे पास क्या क्या मामला क्या चल रहा है कि सेकंड प्लेस तक सेकंड इंडेक्स तक हमने सारे के सारे पोजीशन को सॉर्ट कर चुका है, मतलब यहां तक ये एरे पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है। अब हमारा काम देखना है ये पोजीशन सॉर्ट करने के लिए, मतलब अब हम थर्ड प्लेस पे सॉर्टिंग को देख रहे होंगे। ठीक है, थर्ड प्लेस पे क्या चक्कर चल रहा है उसको थोड़ा अब हम देख रहे होंगे। हमारे पहले क्या एलिमेंट्स है 1 4 5, अब है हमारे पास 8 10 और 7। 8 10 7 में थर्ड प्लेस पे कौन आना चाहिए, हमें देख के पता चल रहा है 8 10 और 7 में 7th आना चाहिए अपने थर्ड पोजीशन पे। अब 7th कैसे आएगा थर्ड पोजीशन पे, जो थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे स्वैप होकर आएगा। वो 7 कैसे आएगा थर्ड पोजीशन पे, जो थर्ड पोजीशन पे ओरिजिनल जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे स्वैप करके वो अपनी करेक्ट प्लेस पे आएगा। तो जो 7 था वो 8 से स्वैप कर जाएगा, 7 जो है जो फिफ्थ पोजीशन पे वो थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, और 8 जो थर्ड पोजीशन पे है अब वो 7th पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसे हम लोग बनाए 7 10 पे कोई छेड़खानी नहीं की है तो 10 और 8। ठीक है, इस तरीके से ये स्वैप होके अपने करेक्ट प्लेस पे आ चुका है, यानी कि थर्ड प्लेस उसका करेक्ट प्लेस होगा वहां पे ये आ चुका है। ठीक है, 2 3 4 5। अब हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। अब हमने थर्ड पोजीशन तक सारे के सारे एलिमेंट्स को सही जगह पे ला दिया है। तो अब हम देखेंगे फोर्थ प्लेस पे क्या आना चाहिए। 10 और 8 पहले कौन सा आना चाहिए, पता चल रहा है 8 आना चाहिए, इसलिए 8 अपनी करेक्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ स्वैप कर लेगा जो ओरिजिनली वहां प्लेस्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, जो 10 होगा वो हमारा स्वैप कर लेगा, मतलब फोर्थ प्लेस पे जो हमें सही करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 ऑलरेडी सॉर्टेड था हमारा, 4 ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा, 5 जो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा, 7 जो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा। अब 10 और 8 में सॉर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को स्वैप करना पड़ेगा 8 के साथ। तो 8 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा हो गया ये, इसे सही कर देते हैं 10। ठीक है, ये चीज स्वैप होके आ गई। अब हाँ आखिरी एलिमेंट बचा है, उसको हम किसी के स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इसे मुझे पता है ये एक बार में समझ में आया होगा नहीं, सारे बच्चों को नहीं आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इस चीज को हम वापस एक बार थोड़ा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर से आते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं सॉर्टिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि सॉर्टिंग एलिमेंट्स क्या होती है। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कि हाँ, अगर ये एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट है कि जो डिक्रीजिंग भी नहीं हो रही हो इंक्रीज भी नहीं कर रही हो, तो वो होता है हमारी नॉन सॉर्टिंग एरेज। और सॉर्टिंग एलिमेंट्स या एरेज को क्या कहते हैं, जहां पे चीजें आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही होंगी। ठीक है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही होगी, जैसे कि 1 4 7 9 23 54 ये हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली 1 2 23 45 67 हमारी सॉर्टेड एरे बन गई है ARR नाम की। सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारी बहुत सारे प्रकार की होती है। अभी हम स्टार्टिंग में 3 देखेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का हर एक
क्या होता है, हर एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम सॉर्ट कर रहे होंगे उस एलिमेंट को, ठीक है, जो नॉन सॉर्टेड फॉर्म में है उसे हम सॉर्ट कर रहे होंगे। तो पहला जो रूल है हमारा वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का रूल कुछ देख लेते हैं। रूल सिंपल है, हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को पिक करना है और उसके करेक्ट प्लेस पे उसे डाल देना है। क्या करना है, एक एलिमेंट को पिक करना है और उसके करेक्ट प्लेस पे डाल देना है। अब आते हैं कैसे, जैसे कि ये हमारा एरे है, ठीक है, हमें एरे गिवन है 10 1 4 8 5 7। ये हमारी एक नॉन सॉर्टेड एरे है जो कि क्या होगी, अपने किसी ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम इसे सॉर्ट करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें एक एलिमेंट को पिक करना है और उसे करेक्ट प्लेस पर डालना है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम चाहते हैं 0th इंडेक्स पे इस पूरी एलिमेंट का जो सबसे छोटा एलिमेंट हो, इस पूरी एरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट हो वो होना चाहिए। तो हमने पूरी एरे में देखा कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 आओ तुम, अब 1 को तो लाना है, बट 1 को कैसे लाएं, किसी न किसी तो रिप्लेस हो रहा होगा ना। तो उसको जहां पे जो ओरिजिनल पोजीशन है 1 की, जो ओरिजिनल पोजीशन है 1 की, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे जानी चाहती है, इसलिए वो क्या करेगी, 1 क्या करेगा कि जो ओरिजिनल पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर देगा ताकि 1 अपने करेक्ट पोजीशन पे जा पाए। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हैं, कोई और एलिमेंट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, बट चीजें तब सही होंगी जब हमारा जो इंडेक्स हम चाहते हैं, जो नंबर को हम सॉर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर उस एलिमेंट से स्वैप कर दे, यानी कि 10 से स्वैप कर दे, तो वो अपने करेक्ट प्लेस पे जा पाएगा। इसने वही किया, 1 ने 10 से स्वैप किया, वो अपने करेक्ट प्लेस पे आया, 1 सॉर्ट हो चुका है। अगला प्लेस पे आते हैं, फर्स्ट प्लेस पे। इस पूरी एरे में कौन सा नेक्स्ट आना चाहिए, 4 नेक्स्ट आना चाहिए। तो 4 ने क्या किया, 4 ने 10 से स्वैप किया उस पोजीशन वाले एलिमेंट से जिस पे वो आना चाहता है और उसकी करेक्ट पोजीशन है, तो उस पे आके उसने स्वैप किया। सिमिलरली 5 ने भी वही काम किया, आगे 7 ने, और फिर लास्ट में 8 10 ने। इसी तरीके ये हमारी जो लास्ट में सॉर्टेड एरे कहलाई, सॉर्टेड एरे, ठीक है, ऑब्वियसली ये एरे थी हमारी, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि सभी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अच्छा, हमने हर एक प्लेस के लिए कुछ कुछ राउंड्स चले, ठीक है, वो चीजें हमें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, कितने एलिमेंट्स थे स्टार्टिंग में एरे में, हमारे एरे में टोटल 6 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 6 एलिमेंट्स थे। और मान लेता हूं मैं कि हम हर एक प्लेस के लिए खेले हैं ना, हर एक प्लेस के 0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कह सकता हूं कि हम इतने राउंड चल रहे होंगे। पहले राउंड में एक एलिमेंट सॉर्टेड, दूसरे राउंड में एक और एलिमेंट सॉर्टेड, तीसरे राउंड में एक और एलिमेंट सॉर्टेड, चौथे राउंड में एक और एलिमेंट सॉर्टेड, पांचवें राउंड में एक और एलिमेंट सॉर्टेड। तो हमने क्या किया, इसे कह सकते हैं कि 6 एलिमेंट्स थे, तो हमने टोटल 5 सॉर्टिंग राउंड्स चले, सॉर्टिंग राउंड्स चले। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर कोई गिवन एरे है उसमें n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं कितने सॉर्टिंग राउंड चलूंगा, n-1 सॉर्टिंग राउंड्स चलूंगा। आई होप ये चीज भी क्लियर है आप लोग। हाँ, मुझे लगता है इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमारी एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, हमने देखी कि अगर एरे में 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितने हमने सॉर्टिंग राउंड्स चले हैं, 5 सॉर्टिंग राउंड्स चले हैं। तो अगर n एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो n-1 सॉर्टिंग राउंड्स हम चल रहे होंगे, ठीक है। मुझे लगता है अभी कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, कोई भी कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट तक अगर कोई भी डाउट हो रहा हो इस यहाँ तक, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने टेक्निक जानने की कोशिश की कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसका भी कोड समझेंगे, तो कोड में जानेंगे कैसे हम इस कोड को सही पे, इसका कोड क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा इसका कोड का, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या हमें सही प्रोसीजर लेके चलना है, तो उससे भी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो जो उसका वीडियो होगा वो नेक्स्ट में आएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हम इसका प्रोग्राम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इसमें जो भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन गुड बाय।